हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टी बेस हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती हैं। अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मैं बात करने वाला हूं कि भाई उन प्रॉब्लम्स को आखिर हमें कैसे करना है। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पहले सीख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करूंगा कि यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ए बी और बी ए बी हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, बी ए हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो, या ऐसा भी हो सकता है ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करते हों लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग आए। तो इन जनरल ए बी और बी ए मैट्रिक्स अलग अलग होती है। तो इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ए बी और मल्टीप्लाई करा बी ए, तो ए बी और बी ए हमारे पास बराबर नहीं होते हैं इन जनरल। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, इट्स नॉट कम्यूटेटिव कि भाई ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आप चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 -1 0 1 3, ठीक है, और बी मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए बी मेरे पास मैट्रिक्स है 0 1 -1 3 1 0। मैंने जीरो वगैरह इसलिए लिए हैं जिससे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अब मैं अगर ए बी की बात करूं, व्हाट शुड बी दिस मैट्रिक्स ए बी, कि भाई ये मैट्रिक्स ए बी क्या है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। सही बात कि भाई इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, और अगर हम बी ए की बात करें बी ए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। भाई वहीं पे हमारे पास डिफरेंस आ गया कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग हैं। फिर भी अगर हम निकालना चाहें, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ करी 2 0 0 1 -1 -1 1 -2, तो ये -2 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करी तो 2 + 3 ये आ गया 5, ठीक है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की तो ये हमारे पास कितना आ गया -1 + 3 विच इज़ 2। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ करी तो 0 1 × 3 ये हमारे पास आ गया ए बी। दिस इज़ व्हाट ए बी, ये हमारे पास क्या है ए बी। अगर इसी तरह मैं बी ए की बात करूं कि व्हाट इज़ बी ए, कि बी ए हमारे पास क्या होगा। अब बी ए हम बता देते हैं कौन सी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। भाई बी तो ये है, और व्हाट इज़ ए, ए है 2 1 -1 0 1 3, दिस इज़ ए। तो b इंटू ए, दिस इंटू दिस, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 0 × 2 0, ये हो गया 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी ये हो गया 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी ये हो गया 3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की ये हो गया -2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की -1 + 3 विच इज़ 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की 1 + 9 विच इज़ 10। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की विच इज़ 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की विच इज़ 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की विच इज़ -1, ठीक। तो ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास बी ए है। साफ साफ क्लियर कट मैसेज है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन अगर ए बी बी ए के बराबर हो, भाई हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं और ए बी और बी ए इक्वल है, ठीक। अब ए बी और बी ए अगर इक्वल है, ऐसे केस में मैट्रिक्स को कम्यूट मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे केस में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कम्यूट मैट्रिक्स। तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल इतना ही था बताने के लिए कि भाई ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। तो स्टार बना के लिख लेंगे इस बात को कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए,
इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हैं कि ए बी और बी ए बराबर है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दीज मैट्रिक्स आर कम्यूट, दीज मैट्रिसेस आर कम्यूट। ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसी हैं, कम्यूट मैट्रिक्सेस हैं, दिस मैट्रिसेस आर कम्यूट। ठीक बात, ये हमारे पास हो गई, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाद बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 है एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये है हमारे पास एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है, जैसे आप ए बी सी निकालना चाहते हैं तो b इंटू सी पहले निकाल के फिर a मल्टीप्लाई कर लें, सही बात, या फिर a इंटू बी इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाल के c निकाल लें। ये तभी काम होगा जब इनके ऑर्डर इस तरह से मेंशन होंगे कि ए बी सी डिफाइन हो। तो a इंटू बी सी या ए बी इंटू सी दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम टू सेम आएगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि भाई मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मतलब है a इंटू बी प्लस सी करना चाह रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, a इंटू बी प्लस सी। तो a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा बच्चों, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ये पूछे कि a प्लस बी इंटू सी ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान देना है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ए सी प्लस बी सी, कि दिस इज ए सी प्लस बी सी, ये हमारे पास ए सी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है अगर हम किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैट्रिक्स वैल्यू चेंज नहीं होती है, मैट्रिक्स वही रहती है। मतलब a इंटू आई, i इंटू ए अगर डिफाइन है तो a इंटू आई इंटू ए दोनों अगर डिफाइन हैं तो अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों डिफाइन होंगे और i भी उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो a इंटू आई या i इंटू ए, तो ये दोनों का दोनों a के बराबर होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हम i से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू अनचेंज रहती है। उस मैट्रिक्स की वैल्यू कैसी रहती है, हमारे पास अनचेंज रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, जैसे मैंने एडिशन में बोला था कि नल मैट्रिक्स इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह यहां मैं बोलता हूं I यूनिट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूनिट मैट्रिक्स I इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूनिट मैट्रिक्स I इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब भाई हो सकता है बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हों कि सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आखिर आपका क्या मतलब है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मतलब ये है अगर कोई दो मैट्रिक्स A और B इस तरीके से हैं, इफ दो मैट्रिक्स A एंड B इस तरीके से हैं कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, if two matrices are such that A and B such that AB is equal to BA is equal to I, ऐसा है तो ऐसे मैट्रिसेस को A और B को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। देन A and B are मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि भाई हमारे पास क्या है, A and B are मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस बात को हम जब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि भाई ये हमारे पास और क्या है। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे।
तो जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हैं वो तो हमारे पास ये हैं, ठीक है। अब इससे हमारे पास रूल्स, कुछ आइडेंटिटीज़ और बनती हैं, या कुछ इस तरीके के नियम कानून बनते हैं जो हम गलती से गलत कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम ध्यान ना दें और उसे हम गलत कर सकते हैं। ऐसे वो नियम कानून क्या हैं उनको देखते हैं। जैसे पहला है हमारे पास कि भाई अगर a की पावर n अगर कोई पूछ रहा है तो व्हाट इज मीन बाय a की पावर n। a की पावर n का मतलब है a इंटू ए n टाइम्स, कि भाई इसका मतलब क्या है a इंटू ए n टाइम्स, कि हमारे पास a इंटू ए n टाइम्स हमारे बराबर है, ठीक है, कि a इंटू ए जो भी आएगा वो n टाइम्स हमारे पास ये आएगा। तो a की पावर n a इंटू ए होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर आखिर क्या होगा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही आता है तो बच्चों के दिमाग में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो यहाँ भी लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत, मामला बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया मामला? a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिखते क्या हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास इसके होल स्क्वायर का मतलब है। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए, प्लस b इंटू बी विच इज़ बी स्क्वायर। तो ये ए बी है, एक बी ए है, ये यहाँ पे अंतर है, ए बी प्लस बी ए। ये हमारे पास आइडेंटिटी ठीक है, ए बी और बी ए को बराबर दे रखा हो तो 2ab लिख सकते हैं, इन जनरल नहीं लेते। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के बाद हमारे पास है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसे हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ये है, ठीक। अब जैसे और मैं अगर बात करूं, क्या बात कर सकता हूं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ठीक। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग की घंटी बजती है, और कहाँ घंटी बजती है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा यहाँ हो गया कूड़ा, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ए बी बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए ही सारा ही मामला यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करी a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, ठीक, प्लस b इंटू ए प्लस बी ए, ठीक, और b इंटू माइनस बी विच इज़ माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास ये आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी सी आइडेंटिटी हैं जो हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि भाई इनमें से कौन सा सही है। अब इनमें से कौन सा सही है उसके बाद बताओ कौन सा सही है यार, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी बेस पे कि भाई एक क्वेश्चन और क्या कर सकते हैं हम। जैसे लिखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ A एंड B मैट्रिक्स आर सच दैट, if A and B matrices are such that AB is equal to BA, मतलब मैट्रिक्स कम्यूट मैट्रिक्स दे रखे हैं। if A and B are such that AB is equal to BA, AB BA के बराबर दे रखा है, ठीक है। then show that, फर्स्ट पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट शो करोगे? A क्यूब B is equal to BA क्यूब,
ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब, ठीक है। और सेकंड पार्ट, ए बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये होता नहीं है, ये तो तब है जब ये ऐसा है तो प्रूव करना है। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमें प्रूव करने हैं। ए बी बी ए के बराबर हमें दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू वॉट बी ए, कि ए बी बी ए के इक्वल है। अब ए बी बी ए के इक्वल है, इस चीज़ को हम कैसे, भाई कैसे हम इस चीज़ को बताएं कि ऐसा होगा। अब ये बताने के लिए जैसे इसको करना है, पहले पार्ट को आप पहले दिमाग लगाना कि भाई कैसे होगा, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। अब ए क्यूब इंटू बी की बात कर रहा हूँ, तो ए क्यूब का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए बी। भाई ए क्यूब बी को मैं क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए बी, सही बात। अब ए स्क्वायर इंटू ए बी, ये जो ए बी है इस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए। तो ए स्क्वायर इंटू बी ए, ठीक बात। अब इस ए स्क्वायर को वापस ए बी लिखा, ठीक। अब देखो वापस ए बी लिखा, इस ए बी को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए। तो ए इंटू बी ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। और ये जो ए बी है इसको वापस क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो बी ए इंटू ए स्क्वायर हो गया हमारे पास। बी ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, बी ए क्यूब, हैंस प्रूफ। ये कितना हो गया, बी ए क्यूब हो गया। डन, पहले वाला पार्ट। इसी तरह मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट है ए बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज मीन बाय ए बी का होल स्क्वायर, कि भाई ए बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है। ए बी के होल स्क्वायर का मतलब है, भाई अगर हम ए बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ए बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी इंटू ए बी, ये इसके ए बी के होल स्क्वायर का मतलब है, सही बात। अब ए बी इंटू ए बी मतलब है ये जो बी ए है, बीच वाला बी ए, इस बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने ए बी लिखा, तो ए इंटू ए बी इंटू बी, ए इंटू ए को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, बी इंटू बी को लिख दिया बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। हाँ है ना, ये हमारा प्रूव हो गया कि भाई कैसे एकदम आया, ठीक है। चलो इसी तरह मैं एक, चलो इसका थर्ड पार्ट और जोड़ता हूँ। थर्ड पार्ट है ए बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब। ए बी का होल क्यूब इज इक्वल टू वॉट, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। अब ए बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब, इसका भाई क्वेश्चन है। ए बी के होल क्यूब का मतलब क्या है, ए बी के होल क्यूब का मतलब है हमारे पास ए बी ए बी ए बी, 3 बार ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, ठीक है, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी। अब देखो यहाँ पे ये जो बी ए है, इस बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ और इस बी ए को ए बी लिख सकता हूँ। तो ए बी, इसको भी ए बी, इसको बी, ठीक। अब इस वाले बी ए को, बीच वाला बी ए जो है, इस बीच वाले बी ए को वापस के लिख सकता हूँ ए बी। तो ये हो गया ए क्यूब, सॉरी ए इंटू ए स्क्वायर ए बी इंटू बी स्क्वायर। भाई ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी स्क्वायर। तो क्या बचा, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ठीक है। बहुत ही लड्डू लड्डू छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भाई हमें अगर आते होंगे तो हम इन्हें फटाफट कर सकते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। जैसे लेट से एक क्वेश्चन और करते हैं कि ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 1 0 0। ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 0, ठीक है। अब 0 1 0 0 हमें मैट्रिक्स दे रखी है। अब मैं कहता हूँ शो दैट i प्लस ए की होल पावर n, i प्लस ए की होल पावर n, i प्लस ए की होल पावर n इज इक्वल टू i प्लस एन ए।
दिस इज इक्वल टू आई प्लस एन ए, कि आई प्लस एन ए के बराबर हमें करना है, जहाँ पे हम n को बोल देते हैं कि भैया n एक हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, n इज़ व्हाट, अ नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर है, ये हमें शो करना है। अब देखो a हमें क्या दे रखा है, 0 1 0 0। a क्या दे रखा है, 0 1 0 0। दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में कि पहले इस क्वेश्चन में खुद करना कैसे है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है ना। अब ये वैसे तो देखो मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को कितनी गहराई में ले जा सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को गहराई में ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में अगर मैं ए स्क्वायर निकालूँ, ए स्क्वायर, तो व्हाट इज मीन बाय ए स्क्वायर, 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। ठीक है, अब 0 1 0 0 इसको मैं अगर निकालूं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या आएगा 0। तो ए स्क्वायर इज व्हाट, नल मैट्रिक्स, कि भाई ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो बच्चों ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स के इक्वल है, ए की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। क्यों, ए क्यूब इज व्हाट, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर नल है तो वो भी नल है, A4 भी नल है, A5 भी नल है, सब के सब नल हैं। ठीक, अब i प्लस ए की होल पावर n हमें निकालना है। अब i प्लस ए की होल पावर n का मतलब क्या है, जैसे मान लो n अगर 2 होता तो i प्लस ए का होल स्क्वायर होता, हाँ है ना। अब i प्लस ए का होल स्क्वायर होता तो ये हमारे पास क्या होता, i प्लस ए इंटू आई प्लस ए। अब देखो क्योंकि a इंटू आई इंटू ए के बराबर है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते थे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए बी बी ए बराबर है तो ये हो जाता i प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स हो गई, तो i प्लस 2a आ गया, n बराबर 2 रखने पर प्रूव हो गया। या फिर अगर हम आगे देखें तो i प्लस ए की होल पावर n मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ, NC0 इंटू आई, भाई 1 प्लस ये क्या होता है 1 प्लस एक्स NC1x, C0 प्लस C1x, इस तरह फार्मूला होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं, NC0i NC1a NC2a स्क्वायर ब्ला 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 एंड सोन। ठीक, अब ब्ला 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 एंड सोन वाला जो पार्ट है NC2a स्क्वायर ये हो जाएगा नल, NC3a क्यूब वाला क्या हो जाएगा नल, A4 वाला क्या हो जाएगा नल। तो बचा क्या, ये बचा i NC0, NC1 ये क्या बचा n इंटू a। तो i प्लस ए की होल पावर n इज नथिंग बट i प्लस एन ए। सही बात। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे किस पे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको ये दिखाया कि भाई मल्टीप्लिकेशन पे भी मैं अच्छे क्वेश्चन बना सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को भी गहराई में ले जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की भी डीप नॉलेज होना अनिवार्य है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जो छोटे छोटे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और मल्टीप्लिकेशन का आइडिया आपको और क्लियर हुआ होगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आपको और क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कोई अपना फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।